बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, आज एक अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू है रसीद नवीसी। परिचय उर्दू साल अव्वल के सवाल नंबर 7 में या तो रसीद आती है या फिर दरखास्त आती है। दोनों चीजें नहीं आती, कोई एक चीज आती है और आपको वही करनी पड़ती है। इसमें कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो 2023 में बहुत बहुत सालों बाद, साल हर साल बाद दरखास्त की बजाय रसीद आ गई थी। तो फिर बच्चों को ज़रा मुश्किल पेश आई थी। तो इसलिए आप बजाय इसके कि आप किसी मुश्किल में पड़ें, आप दरखास्त के साथ-साथ रसीद को भी तैयार करें ताकि आपके 10 नंबर का सवाल जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो बहुत अहम है जी रसीद। 2023 में आई है तो 2024 में भी आने के इम्कानात हैं। तो बिला ताख़ीर इस पर बात करते हैं कि रसीद होती क्या है। सबसे पहले इसका मफ़हूम और इसकी तारीफ़। रसीद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी पहुँच, पहुँचना, रसाई, किसी चीज़ के वसूल होने की दस्तहती तहरीर, पहुँचने का इकरार वग़ैरह वग़ैरह। इस्तिलाही तौर पर किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, आपने देखा होगा जदीद दौर में तो ख़ैर हाथों से नहीं लिखी जाती। किसी शॉप में, किसी दुकान में, किसी टक शॉप में, किसी मार्केट में, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको कंप्यूटराइज्ड एक पर्ची निकाल कर दी जाती है जिसमें पूरी तफ़सील लिखी होती है कि आपने कौन-कौन सी अशिया खरीदी और उनकी कीमत क्या है, टोटल क्या है और फिर जो दुकानदार है या मार्केट है उसकी स्टंप वगैरह लगी होती है या नहीं भी लगी होती है तो उनका नाम लिखा होता है। तो वो भी एक तरह से रसीद ही होती है। लेकिन जो हाथों से लिखी जाती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कदीम ज़माने में तो हाथों से ही रसीद लिखी जाती थी। उसमें 2 गवाह भी होते थे और उस पर लोग यकीन भी कर लेते थे। और ख़ास तौर पे आज भी कुछ जो मवेशी मंडियाँ हैं या गल्ला मंडियाँ हैं, उनमें हाथों से रसीद लिखी जाती है। कहीं-कहीं आज भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इन बातों के अलावा भी चूँकि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत अहम है, इसलिए हमें इसको लाज़मी तौर पर तैयार करना चाहिए। तो अहम इस्तिलाहात हैं इसमें कुछ जो इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में आपको आगाही होगी, तो आप ठीक तौर पर रसीद लिख पाएँगे। कुछ अहम इस्तिलाहात जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। रसीदात में चंद इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं जिनको जानना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर। नंबर 1 है जी, रुपयों के लिए मबलग़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी मबलग़ ₹2000, 5000, मबलग़ ₹5000, मबलग़ ₹10,000 रकम के लिए, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बता दूँ कि ये लफ्ज़ जो है अक्सर तलबा गलत बोल जाते हैं, इसको मुबल्लिग़ कह जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ, ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये लफ्ज़ 2 तरह से लिखा जाता है। लिखा तो वैसे एक तरह से जाता है, इमला तो एक जैसी है, लेकिन ज़ेरों ज़बरों से आराब जब बदल जाते हैं तो मानी भी बदल जाते हैं। तो एक लफ्ज़ है मुबल्लिग़, मीम पर पेश है और लाम पर शद है, ठीक है? और फिर ज़ेर है, मुबल्लिग़। इसका मतलब होता है पहुँचाने वाला या तबलीग करने वाला। तो आम तौर पर ज़्यादातर जो तलबा हैं, इस लफ्ज़ को भी जो हमारी रसीद में इस्तेमाल होता है, इसको भी मुबल्लिग ही बोल देते हैं। मुबल्लिग 2000, मुबल्लिग 10,000। तो ये गलत है। इसका तलफ़ुज़ मुबल्लिग नहीं है। मुबल्लिग कोई और लफ्ज़ है जिसका मतलब है तबलीग करने वाला। तो रसीद में इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वो है मबलग़, ठीक है? मीम पर ज़बर है, बे जो है ये मुतहर्रिक नहीं है, इस पर जज़म है। तो मबलग़ जो है उर्दू में रकम या पूँजी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमारी रसीद में लफ्ज़ मबलग़ है, ठीक है? इसको मुबल्लिग़ नहीं बोलना, मबलग़ बोलना है, ठीक है? तो रुपयों के लिए मबलग़ यानी रकम के लिए, ज़मीनी पैमानों के लिए मवाज़ी यानी मवाज़ी 7 कमरे, मवाज़ी 4 कनाल वग़ैरह वग़ैरह। आम अशिया के लिए, कोई भी गैर जानदार चीज़, आम अशिया जो हैं, उनके लिए अदद, 1 अदद मोबाइल, 1 अदद मोटरसाइकिल वग़ैरह वग़ैरह। बड़े जानवरों के लिए रास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? एक रास, 1 अदद नहीं, 1 रास गाय, 1 रास भैंस, 1 रास बैल, ठीक है?
छोटे जानवरों के लिए शाख का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी रास की बजाय शाख। तो एक शाख बकरा दुरुस्त होगा, एक अदद नहीं, एक रास भी नहीं। एक शाख बकरा, एक शाख बकरी, एक शाख मेंढा, ठीक है। घोड़े और गधे के लिए लगाम का लफ्ज इस्तेमाल होगा। वैसे भी लगाम जो उसके नाक में जो रस्सी होती है घोड़े के मुंह में या नाक में, उसको लगाम कहते हैं। तो एक लगाम घोड़ा, एक लगाम गधा, वगैरह वगैरह। और फिर नंबर 7 है जी, ऊंट और ऊंटनी के लिए नुकील का लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। तो नुकील भी वो रस्सी होती है जो ऊंट या ऊंटनी के नाक में या मुंह में होती है, नाक में खास तौर पे होती है, उसको नुकील कहते हैं, उसको उसको काबू में रखने के लिए। एक नुकील ऊंट, एक नुकील ऊंटनी, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गई जी इस्तिलाहात। अब कुछ जरूरी हिदायत जो है उनके बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आप दुरुस्त तरीके से रसीद लिखना आपको आ जाए। तो कुछ जरूरी हिदायत। सबसे पहले रसीद का उन्वान जली हरूफ में लिखें, यानी बड़े हरूफ में, मोटे हरूफ में। मार्कर से लिखें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सफ़े के वस्त में यानी दरमियान में बाइसे तहरीर आंके तहरीर करें। बाइसे तहरीर आंके फारसी ज़बान का कलिमा है, जिसका मतलब है इस तहरीर को लिखने की वजह ये है कि। तो उसकी एक हेडिंग सी बनानी है दरमियान में। दाएं तरफ भी हो सकती है जहां से सफ़ा शुरू होता है, लेकिन दरमियान में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3 है जी, नफ्स मज़मून में सबसे पहले रकम का ज़िक्र किया जाए। रकम लिखने का तरीका हस्ब ज़ैल है। मबलग 20,000 रुपए, फिर आपने लफ्ज़ों में लिखना है, फिर आपने हिंदसों में इसको लिखना है, ठीक है। निस्फ जिनके मबलग 10,000 रुपए होते हैं। रकम का इंदराज लफ्ज़ों और हिंदसों में करें और निस्फ रकम भी ज़रूर लिखें, ताकि उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना की जा सके। तो आपने देखा होगा कुछ चेक में, जो बैंक के चेक होते हैं, उसमें भी लफ्ज़ों में और हिंदसों दोनों में लिखा जाता है, ताकि कोई एक सिफर बढ़ा के उसको रकम को उसमें तब्दीली ना कर सके। तो कोई एक एक हिंदसा अगर आप उसमें शामिल कर दें तो उसमें अमाउंट बदल जाती है। तो इसमें दो तरह की इख्तियात है, एक तो उर्दू में और लफ्ज़ों और हिंदसों दोनों में रकम लिखनी है। उसके बाद उसका निस्फ भी बताना, यानी आधा भी बताना है, ताकि मजीद एहतियात की जा सके। रसीद लिखते वक्त जिन अशिया की रसीद लिखी जा रही है, उनकी मुनासिब हद तक तफसील भी लिखनी चाहिए। मसलन मोटरसाइकिल का रंग, मॉडल, बॉडी नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। अगर गाय भैंस वगैरह है तो रंग उनका बताएं, उम्र, सींग, अ, या फिर नर या मादा जो भी है वो आपने जरूर बताना है। और कोई नुमाया निशानी जो उसकी हो वो आपने बतानी है, ठीक है। या ये लफ्स मार्था नहीं बल्कि माथा है, जो कि मिस टाइपिंग इसमें हुई है। तो माथा जो है वो किस रंग का है वो भी आप बता सकते हैं, काला है या फिर सफेद है। तो कुछ मवेशी, खासतौर पे जो भैंस होती है, बाज औक़ात वो सारी की सारी काली भी हो, तो बाज औक़ात माथा सफेद होता है, ऐसी भी भैंसें जो हैं पाई जाती हैं। तो वो भी आपने निशानी के तौर पे बता देना है। नंबर 5, खरीदार का नाम, वल्दियत और मुकम्मल पता वगैरह, यानी जिसने खरीदा है। नफ्स मज़मून लिखने के बाद दरमियान में लफ्ज़ अल अब्द, इसका लफ्ज़ी मतलब ऐसे होता है बंदा। देखें ना आप, वो अरबी में कहते हैं अल अब्द, अब्दुल्लाह, इसी से बना है, यानी अल्लाह का बंदा, ठीक है, अब्दुल्लाह। तो अब्द का मतलब बंदा। या फिर फिदवी, जो लिख रहा है, दरखास्त कर रहा है वगैरह वगैरह, उसको भी कहते हैं। दरखास्त में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, फिदवी, ठीक है। के नीचे वसूल कुनिंदा का नाम, वल्दियत और मुकम्मल पता दर्ज करें। अल अब्द के दोनों तरफ दो गवाहों के नाम मा वल्दियत और मुकम्मल पता दर्ज करें। दोनों गवाहान का ताल्लुक वसूल कुनिंदा अल अब्द के इलाका से होना जरूरी है। वसूल कुनिंदा से मुराद है जो रकम वसूल कर रहा है। याद रखिए कि रसीद खरीदार नहीं लिखता बल्कि दुकानदार लिखता है। आसान लफ्जों में जो पैसे वसूल करता है, जो रकम लेता है, वो रसीद लिखता है अपने हाथ से, जो इस बात का सबूत है कि उसने पैसे वसूल कर लिए हैं, ठीक है। और खरीदार के लिए आसानी होती है कि उसको पता होता है मैंने किस चीज के बदले पैसे दिए हैं। तो दोनों चीजें उसमें, रकम भी और चीज और उसकी तफसील भी आ जाती है। फिर आखिर में तारीख
नफ्स मजमून के अख्ताम या अल अब्द के नीचे तहरीर करें। तारीख लिखने का दुरुस्त तरीका वही है जो दरखास्त में होता है। मिसाल के तौर पर 14 अगस्त 2024, ठीक है। तो इस तरीके से लिखनी है आपने। दिन जो है और साल जो है वो हिंदसों में लिखना है, जबकि महीना आपने लफ्ज़ों में दरमियान में लिखना है, ठीक है जी। तो अब रसीद बराए वसूली रकम बाबत भैंस, बाबत के बारे में इसका मतलब होता है। तो एक सैंपल के तौर पे, एक नमूने के तौर पे मैं भैंस के हवाले से ये रसीद आपको बताने लगा हूँ कि कैसे लिखनी है। बाइसे तहरीर आके जैसे मैंने बताया था कि दरमियान में इसको लिखना है। इस तहरीर को लिखने की वजह ये है कि इसका ये मतलब मबलग 80,000 रुपए, निस्फ जिनके मबलग 40,000 रुपए होते हैं, बाबत कीमत एक रास भैंस दूधियल, दूधियल का मतलब दूध देने वाली, ठीक है। बगैर दूध के भी होती हैं, लेकिन अगर कुछ दूध देने वाली भैंस हो तो उसको दूधियल कह सकते हैं। रंग स्याह, सींग मुड़े हुए, माथा सफेद, उम्र 7 साल, माँ कट्टी, उम्र 5 माह। अज़ा जनाब चौधरी नासिर महमूद वल्द चौधरी खालिद महमूद, कौम अराई, सकना चक नंबर 4, मोहल्ला मशरकी, तहसील जो भी आप फर्जी लिख सकते हैं, ज़िला वगैरह। वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं, रकम जो है ये फर्जी होती है। 80,000 लिख लें, 8 लाख लिख लें, 4 लाख लिख लें। मतलब जो चीज़ बिक रही है, मतलब ऐसा नहीं कि भैंस अब आप 1 करोड़ की बेच दें, ऐसा तो नहीं है। 8 लाख से नीचे-नीचे, 1 लाख से ऊपर-ऊपर बिक सकती है। पुरानी है, बूढ़ी है तो रेट कम होगा, अगर जवान है तो रेट ज़्यादा होगा, अगर उसके साथ एक कट्टी-कटा है तो फिर उसका रेट और होगा, दूध देने वाली है तो रेट और होगा। तो रकम कोई भी हो, लेकिन उसके करीब, उसकी असल कीमत के करीब-करीब हो, तो रकम बदली जा सकती है। फिर यहाँ देखिए भैंस के साथ मैंने रास लिखा है, ठीक है, अदद नहीं लिखा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बाबत कीमत ये लाज़मी लिखना है। तो ये तफ़सील जो है ना जी दरमियान में, ये जो मैंने जुमला सुर्ख रंग में लिखा है, ये जुमला, यही जुमला बदला जाएगा हर रसीद में, बाकी कुछ नहीं बदला जाएगा, क्योंकि रकम भी फर्जी है। ये जो खरीदार है उसका नाम, उसका अता पता, उसका जो भी ज़िला तहसील, ये भी फर्जी है। और आखिर में ये जो जुमला है ये हर रसीद में आता है। वसूल पाकर रसीद लिखती है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम है, ये भी जूं का तूं लिखना है। सब कुछ जूं का तूं है, सिर्फ एक सुर्ख जुमला जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें वो चीज़ जो खरीदी जा रही है उसकी तफसील बदल जाएगी बस। और अब बात करते हैं गवाहों की और अल अब्द की। तो दरमियान में आपने लिखना है अल अब्द, कोई भी फर्जी नाम लिख दें, मोहम्मद ज़हूर इलाही वल मंजूर इलाही, मकान नंबर 3, गली नंबर 5, रहमानगढ़, तहसील ज़िला। फर्जी है जी, आप बेशक अपने घर का एड्रेस लिख दें, दोस्त का किसी का लिख दें, जो भी आप आता है लिख दें। नहीं लिखना तो लिख दें, मकान नंबर आगे डैश डैश डाल दें, तहसील लिखकर, गांव लिखकर आगे डैश डैश डाल दें, तहसील लिखकर आगे डैश डैश डाल दें। कौमी शनाख्ती नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो लिख दें, फर्जी लिखना है तो फर्जी लिख दें। नीचे दस्तखत के बाद डैश डैश डाल दें और अल अब्द के नीचे दरमियान में तारीख लिखें। तारीख लिखना हर डॉक्यूमेंट, हर कागजात, तमाम कागजात के लिए ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी डॉक्यूमेंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसमें तारीख ना लिखी गई हो। तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी फर्जी तारीख लिख दे, पैटर्न ठीक होना चाहिए, वही उसी तरह लिखे जिस तरह दरखास्त में लिखते हैं। 12 मई 2024 ये मैंने फर्जी तौर पे लिख दिया है। जिस दिन आपका पेपर है उससे आगे की तारीख ना हो, ठीक है। अगर बिलफर्ज 11 मई को आपका पेपर, 11 मई 2024, तो 12 ना हो, ठीक है। वही दिन हो जिस दिन पेपर है, या उससे पहले माजी का कोई भी साल, कोई भी दिन, कोई भी महीना हो सकता है। तो गवाह शुदगान जो हैं ये भी फर्जी हैं जी। कोई भी नाम जो आपको नाम याद आता है, चचा का, ताया का, कजन का, दोस्त का, मोहल्लेदार का, कुछ भी लिख दें, किसी का भी एड्रेस लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करने वाले ने, एग्जामिनर ने सिर्फ आपका पैटर्न देखना है कि दुरुस्त लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये है जी एक नमूना भैंस के हवाले से। अब देखते हैं कि अगर कोई और चीज हो भैंस के बजाय तो कौन सी चीजें बदलेंगी।
सिर्फ एक जुमला बदलेगा जी, ठीक है? बाकी रसीदात वैसी की वैसे ही रहेंगी। तो अब भैंस की बजाय हम मोटरसाइकिल जो है उसकी रसीद लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो सिर्फ एक जुमला बदलना है। जो हमने भैंस की रसीद लिखी थी उसमें उसमें से सिर्फ भैंस की तफ़सील थी, इसमें मोटरसाइकिल की तफ़सील है। एक जुमला सिर्फ हमने बदलना है। तो वही लिखना है, मबलग़ 80,000 रुपए, ठीक है? बाबत कीमत 1 अदद, ठीक है? तो यहाँ मैंने अदद लिखा है जी, ठीक है? क्योंकि ये गैर जानदार चीज़ है और कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, तो अदद लिखा है, ठीक है? अगर यहाँ पे होता भैंस, गाय या बैल तो एक रास बैल या एक रास गाय। यहाँ अगर बकरा होता तो एक शाख बकरा लिखा जाता। अगर यहाँ पे ऊँट होता तो एक नुकील ऊँट होता। अगर यहाँ पे घोड़ा या गधा होता तो एक एक लगाम घोड़ा होता। अगर यहाँ पे प्लॉट ज़मीन होती तो फिर एक मवाज़ी, एक तो फिर नहीं होता, फिर मवाज़ी 4 कनाल, मवाज़ी 10 मरले वगैरह-वगैरह हो सकता है। लेकिन यहाँ मोटरसाइकिल है, गाड़ी हो, मोबाइल हो तो अदद लिखेंगे। फिर उसकी तफ़सील लिखेंगे, मोटरसाइकिल होंडा, अ, मार्का होंडा 70, इंजन नंबर कोई भी फ़र्ज़ी लिख दें, इस्तेमाल शुदा यानी कि सेकंड हैंड, रजिस्ट्रेशन नंबर भी फ़र्ज़ी, उसके बाद वही नाम, मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, ये जुमला आखिरी भी उसमें भी कोई तब्दीली नहीं की, ये बिल्कुल हूबहू वही होगा, फ़र्ज़ी है, कुछ भी लिख दें। तो अगर इसमें एक ही रट लें, याद कर लें, अज़बर कर लें तो वही लिख दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कदगन नहीं है इसमें, ठीक है? क्योंकि एक ही तो रसीद लिखनी होती है, तो एग्ज़ामिनर को इससे क्या एतराज़ हो सकता है कि आपने क्या लिखा है? अपना नाम लिख दें, अपने वालिद साहब का लिख दें, किसी दोस्त का लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ पैटर्न देखना होता है। उसके बाद जो नीचे अल अब्द वग़ैरह वो भी हूबहू वही जो हमने भैंस की रसीद में लिखा है, वही तारीख़, कुछ तब्दील नहीं होगा, ठीक है? तब्दील क्या हुआ इसमें, सिर्फ ये एक जुमला जो कि सुर्ख रंग का है और यहाँ उस अशिया उस चीज़ के मुताबिक अदद, रास या फिर शाख या फिर मवाज़ी वग़ैरह इसमें तब एक लफ्ज़ तब्दील होगा, ठीक है? बाबत कीमत ये भी हूबहू लिखा जाएगा, अगरचे कि ये सुर्ख जुमले के आगाज़ में है, लेकिन इसको हूबहू यही 2 लफ्ज़ लिखेंगे। एक एक और, अब ये तो हमने जो पढ़ ली है वो पढ़ ली है कि जानवरों के हवाले से, जानवर बदल जाएगा, कोई गैर जानदार चीज़ बदल जाएगी। खरीदो-फ़रोख्त के हवाले से थी। अब बात करते हैं कि मकान का किराया जो है, अब मकान खरीदा नहीं जा रहा, ये आखिरी एक नमूने के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ कि अगर किराया वसूल करें तो उसको कैसे थोड़ी-सी तरमीम उसमें करेंगे, तो आगाज़ तो वैसे ही होगा, 80,000 रुपए, ठीक है? अच्छा, इसमें रकम, अब किराया मकान 40,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कोई भी लिख लें फ़र्ज़ी, लेकिन चूँकि हम एक ही लिख रहे हैं तो ये भी चलेगा। अब बाबत कीमत जहाँ लिखते हैं, बाबत किराया मकान नंबर, उस मकान का एड्रेस लिखेंगे, 124 गली नंबर 13 वाक़ई जना जना कॉलोनी शहर वग़ैरह-वग़ैरह। अज़ान जनाब वही, तो 2 एड्रेस आ जाएँगे इसमें, एक तो उस मकान का पता जिसका किराया लिया गया, उसकी तफ़सील बतानी है ना, और दूसरा जो कि जो ले रहा है पैसे, जो मालिक मकान है, उसने पैसे लिए हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद एक जुमला यहाँ पे एक और शामिल करेंगे, जब हम अ, यहाँ लिख लेंगे एड्रेस, दूसरे मालिक मकान का जो पैसे ले रहा है, उसका एड्रेस लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बराए माहे मार्च, यानी जिस महीने का वो किराया है, उसकी तफ़सील। तो ये भी मैंने सुर्ख रंग में लिख दिया है ताकि आपको नुमायाँ करके नज़र आए और पता चले कि क्या चीज़, किस चीज़ की तरमीम की गई है या इज़ाफ़ा किया गया है। और आखिरी वही जुमला वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक़्त ज़रूरत काम आए, और आखिर पे उसी तरह अल अब्द दरमियान में, और जो जो भी है, ठीक है, अल अब्द, तो उसका नाम और फिर दोनों गवाहों के नाम जो कि वही आप बदले बगैर लिख सकते हैं। तो ये होगी जी रसीद। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझा दी है कि सिर्फ एक आधे जुमले से या एक जुमले के बदलने से आप दूसरी रसीद लिख सकते हैं। जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है, उसका नाम, उसकी तफ़सील बदलनी है। बाकी कुछ नहीं बदलना, रकम आप थोड़ी बहुत आगे-पीछे कर सकते हैं, उसकी आप इजाज़त है।
زیادہ لکھ دیں، کم لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ العبد اور گواہ شدگان جو ہیں کوئی بھی نام لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر بھی کافی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔